बोलेंगे चारकोल। चारकोल तो चारकोल होता है, कोयला होता है, लेकिन ये एक्टिव उसको एक्चुअली बोलते हैं कार्बन, एक्टिव कार्बन, क्योंकि ये जलने के बाद कार्बन होता है। तो ये स्पेशली कैसे बनाया गया है, पहला मैं आपको ये बताती हूँ। व्हाट इज चारकोल, आप सुनना चाहेंगे या फिर मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँ प्रोडक्ट? जानकारी बताइए मैडम। बताइए कैसे बनता है। ओके, अब देखिए चारकोल जो होता है, एक तो स्पेशली एक अच्छा वुड, दवाई वाला वुड होता है, लकड़ी होती है, उससे किया जाता है, या फिर स्पेशली हमारी जो नारियल का ऊपर का जो कवच होता है ना, उसको करवंटी बोलते हैं। वो करवंटी को अच्छे से उसको जलाया जाता है। अब ये जलाने के बाद वो काला बन जाएगा, बिल्कुल आप देखना गैस पे जला दोगे तो बिल्कुल वो बिल्कुल छोटा सा बन जाएगा, बिल्कुल आपको एक चम्मच भर आ जाएगा। अगर एक पूरी कटोरी आप उसको जलाते हो, इसकी छिलका बाहर का, नारियल का बाहर का छिलका अगर आप उसको जलाते हो तो वो बिल्कुल चम्मच जितना हो जाएगा। अब ये आपको स्मैश करना है, थोड़ी सी पाउडर, उसको पाउडर बना देते हैं। अब ये पाउडर को क्या कहते हैं, पाइल को क्लीन कर, एक बार ये कोयला हो जाता है ना, तो उसको स्टीम, डीप स्टीम करने के लिए रख देते हैं। बहुत ही हेवी टेम्परेचर पे उसको स्टीम किया जाता है, जैसे मतलब 900 11 स्टीम किया जाता है ना, इसके पोर्स अच्छे से खुल जाए और वो एब्जॉर्प्शन उसका बढ़ जाता है। ओके, एब्जॉर्बिंग पावर उसकी बढ़ जाती है। अब ये होने के बाद उसको ड्राई किया जाता है और फिर उसको क्रश किया जाता है, पाउडर की जाती है। अब ये हो गया, प्योर हो गया, साफ हो गया, अच्छे से क्लीन हो गया है, धो गया, फिर पाउडर कर दिया है, एंड देन इट इज रेडी फॉर यूज। अब उसको पहले जमाने में हम लोग दातुन के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल देखो, पहले तो हम लोगों को बोल दिया क्या आप लोग कोयले से दांत घसते हैं, क्या कोयला यूज करते हैं, फिर वो बाहर का पेस्ट आ गया और सब प्रोडक्ट्स आ गए। अब वापस वो लोगों को पता चला तो अगेन उन्होंने हमारे इंडिया का कल्चर जो आयुर्वेदा में बताया गया है उसी को फॉलो कर दिया, और अभी हमारे पास ला के रखा एक्टिव चारकोल, एक्टिव कार्बन, ये करके प्रोडक्ट्स ला गए। अब उसमें क्या पता है आप लोगों को, खाने में भी यूज कर रहे हैं, चॉकलेट्स में, केक में, बर्गर में, और क्या बोलते हैं डोनेट्स बनाते हैं उसमें भी उसको कोयले का फ्लेवर के लिए यूज कर रहे हैं। अब देखो ये कितना लोग, कितना हमारा अच्छा था, प्योर था, अगर पेट में भी चला जाता तो पेट के अंदर की भी वो निकाल देता था, इसलिए हम लोग दांतों में भी यूज करते थे, दांत भी साफ हो जाते थे। तो वही उसी से काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आजकल, जैसे हमारा पैक बन गया, फेस वॉश बन गया, और आजकल तो क्रीम्स और जेल्स भी आने लगे हैं। ओके, तो ये है हमारा कार्बन का एक्चुअली यूज किया गया है, लेकिन उसको बोलते हैं चारकोल, कोयले से बनाया गया एक्टिव चारकोल। ओके, अब हमारा ये क्या काम करेगा, स्पेशली ये भी हमारा पैराबन फ्री है और उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, और ये हमारा पोल्यूशन एंड ऑयल कंट्रोल करता है, स्पेशली फॉर रेकमेंडेड ऑयली स्किन, ऑयली टू नॉर्मल स्किन, क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल करता है। अब ये सल्फेट फ्री भी है, ये भी ध्यान में रखना, ये भी सल्फेट फ्री है। इसमें कोकोबेटिन है। अब ये कोकोबेटिन क्या काम करेगा ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। साइट्रिक एसिड और एक्टिव चारकोल, ये कॉम्बिनेशन से बनाया गया है ये, ठीक है, वापस लिख लीजिए, कोकोबेटिन, साइट्रिक एसिड एंड एक्टिव चारकोल। मैं थोड़ा पानी पी रही हूँ, प्लीज 2 मिनट। ओके, तो ये हमारा जो एक्टिव चारकोल फेस वॉश जो है, ये हमारे स्किन को डीपली क्लीन करता है, हाँ, जो ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा, इम्प्योरिटीज को निकालेगा, स्किन के पोर्स को बहुत ही डीपली क्लीन करता है। ये ब्लैक हेड्स, अगर व्हाइट हेड्स भी नाक पे है तो उसको भी निकालता है और क्लीन करता है।
और अगर कोई पिंपल्स ब्रेकआउट करता है तो उसको भी वो हील होने के लिए और उससे राहत देने के लिए हेल्प करता है। ये ऑयल और कॉम्बिनेशन स्किन को बताया जाएगा, स्पेशली इट इज एक्चुअली रिकमेंडेड टू ऑल, लेकिन मैं मेरी तरफ से बताऊंगी कि ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन कैन यूज दिस। अगर ड्राई स्किन भी कभी-कभी यूज़ करती है तो चलेगा, जैसे धूप पसीना बहुत आ रहा है, उनको चिपचिपाहट हो रही है, तो दे कैन यूज़ दैट टाइम। लेकिन रेगुलरली ड्राई स्किन को अगर यूज़ करेंगे तो ऑयल कंट्रोल वाला है, तो मतलब ड्राई स्किन में ऑलरेडी ऑयल कम होता है, तो वो और भी निकाल देगा। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगी अपनी नॉलेज की तरफ से कि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले गर्मी के दिनों में कभी-कभार बहुत चिप-चिप हो जाती है, तब यूज़ करना है। ओके? अब बताती हूँ उसके जो इंग्रीडिएंट्स है, उसके काम क्या है और व्हाट इज़ दैट? अब ये कोको बेटिन जो है, ये स्पेशली नारियल के इसमें से निकाला जाता है, जो एक स्टेबल होता है कंटेंट, और उससे सोप में यूज़ कर सकते हो या फेस वॉशेस में, ताकि वो अच्छे से झाग बना रहे। देखो, लेकिन इसमें भी आप देखना कोकोनट से निकाला गया है, ठीक है? लेकिन ये भी प्लांट से है। हाँ? अब साइट्रिक एसिड जो है, ये भी कहाँ से यूज़ किया गया है? ये भी हमारे फलों से है। तो ये भी क्या काम करेगा? साइट्रिक एसिड आपको पता है ना सबको? कहाँ नींबू में होता है, ऑरेंज में होता है, तो वहाँ से वो यूज़ किया गया है। ये क्या करेगा? स्लोली स्लोली आपके डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करेगा, मतलब मृत पेशियाँ, मृत त्वचा को निकालने के लिए हेल्प करेगा। और ये डीपली क्लीन करेगा आपकी स्किन को, साइट्रिक एसिड, और स्किन को रिजुविनेट करेगा, मतलब नए त्वचा को अच्छे से बाहर आने के लिए और रिजुविनेट होने के लिए, मतलब नया बनने के लिए हेल्प करता है। और ये आपकी स्किन को शाइनी और ग्लोई करेगा। हाँ, ये साइट्रिक एसिड का काम करता है। अब एक्टिव चारकोल क्या है? ये आपको तो अभी मैंने बोल दिया था कि एक्टिव चारकोल सारी इम्प्योरिटीज को खींच लेगा। जब आपके स्किन के ऊपर लगाते हो तो वो खींच लेगा, डीपली पोर्स को क्लीन करेगा, मतलब नाक के ऊपर या किसी किसी के गाल के ऊपर व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं, क्रस्ट होती है, तो उसको भी वो खींच के निकालने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन ये रेगुलरली अगर आप लोग यूज़ करते हो तो ही वो फ़ायदेमंद है। मतलब सुबह आपने डेली फ़ोम क्लींज़र लगाए, बाहर से आने के बाद, धूल-मिट्टी से आने के बाद आपने ये चारकोल फेस वॉश लगाना है। अब हमारा जल्दी ही चारकोल फेशियल किट भी आएगा। उसमें आपको सारा कुछ मिलेगा, आप फेशियल भी उसी से करवा सकते हो। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट वो भी आ रहा है। वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन आएगा ज़रूर। तो ये जो हमारा जो फेस वॉश है, चारकोल फेस वॉश, इसको देखो, आपने अच्छे से देख लेना है। ये डीपली क्लीन करेगा, एक्ने और ब्लैक हेड्स को रिड्यूस करेगा, रिमूव्स इम्प्योरिटीज आपकी स्किन के अंदर से और स्किन के ऊपर से। हाँ, और डिटॉक्सिफाई करता है नेचुरली आपकी स्किन को, मतलब इनको अच्छे से क्लीन करेगा। लगाना कैसे है? गीले चेहरे पे या गीली बॉडी पे आपने उसको लेना है थोड़ा, और मॉलिश करना है राउंड स्ट्रोक्स में। देखो, जैसे सेकंड स्लाइड में आपको दिखाया गया है, सेकंड पिक्चर में, तो उसको अच्छे से राउंड स्ट्रोक्स में आपने लगाना है। गले पे नहीं भूलना, गर्दन को भी नहीं भूलना है, नहीं तो सिर्फ चेहरे पे लगा देते हैं और फिर गला और गर्दन को कलर अलग बन जाता है ना? अब देखो, काफ़ी लड़कों को या जेंट्स को कॉलर के साइड में ना कालापन आ जाता है स्किन के ऊपर, गले के ऊपर। क्यों? अगर पसीना आपका बहुत एसिडिक है या कफ वाला पसीना है तो चिपचिपाहट वाला होता है। उसी में आपको, अगर आपको एसिडिटी भी हो जाती है या फिर आपका खून इम्प्योर हो जाता है, टॉक्सिक ज़्यादा हो जाता है, तो पसीना वैसे ही आएगा ना, तो वो अगर स्टे रह जाता है तो वहाँ पे वो पैच छोड़ देता है। तो उन लोगों को भी ध्यान में रखना है। उन्होंने हियालुरोनिक का हमारा जो फोम डेली क्लींजर है, उसको अच्छे से लगाना है गर्दन पे भी नहाते समय, और चारकोल का शाम को लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, और फिर
एलोवेरा का तो अब तो ये नरिशमेंट में आएगा एलोवेरा, लेकिन आज तो ये 3 हमने कवर कर दिए हैं आपके